Hello guys, this is Princess Tonya and welcome to my channel. कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ अबाउट माय टॉप 10 फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके बिना सिंस 2-3 years I'm not able to live of course. I am just so much in love with all these products जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो चलिए जल्दी बढ़ते हैं आगे एंड बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ अ वेरी बेसिक सा प्रोडक्ट जो आई थिंक सभी के घरों में होता है, और अगर घर में ये प्रोडक्ट ना भी हो तभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं थ्रू योर गार्डन एंड ऑल। आई थिंक आप सभी को पता चल ही गया होगा। येस, इट इज़ एन एलोवेरा जेल। एक एलोवेरा जेल होना कितना ज़रूरी है आपको सभी को पता है। हमारे दादी परदादी के ज़माने से एलोवेरा जेल जो है वो हम यूज़ करते आ रहे हैं। इट इज़ वेरी लाइक इन्फ्लेमेशन को कम करता है आपके, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या फिर सनबर्न हो चुकी है, इन एनी विच मीन्स यू कैन सिंपली यूज़ एन एलोवेरा जेल। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल उपलब्ध नहीं होता है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट थ्रू योर गार्डन। आपके गार्डन में आई थिंक हर एक इंडियन फैमिली के गार्डन में एलोवेरा डेफिनेटली होता ही है। सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट फ्रॉम देयर एज वेल। तो उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़िल्टर वगैरह करके आता है जिससे आपकी स्किन को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, वो तो आई थिंक यूज़ this type of aloe vera gels. I use it from Urban Botanics. So I use it for my face shaving as well. So yeah, I think और एक समय होता था जब in my teenage years whenever I used to get pimples I always used to put little bit of aloe vera on the pimple, और एक एलोवेरा जेल में लिटरली एक स्पॉट करेक्टर की तरह यूज़ करती थी उस टाइम। बट या इट काइंड ऑफ हेल्प मी थ्रू आउट माई teenage years. So yeah, that's why I definitely suggest a good aloe vera gel. The next product will be a nice sunscreen for sure. आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें कुछ ना भी करें तो सनस्क्रीन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू स्टे फॉर एवर हियर गाइज, क्योंकि सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा टैनिंग होने से बचाती है, या फिर हमारे जो भी फेस पर इन्फ्लेमेशन होते हैं, या फिर जो भी टैनिंग होती है, रिंकल्स आते हैं, एजिंग को ऑफकोर्स कम करती है। बंद तो नहीं हो सकता ऑफकोर्स एजिंग, बट इट कैन डेफिनेटली गेट मैनेजेबल। तो सनस्क्रीन मैं पहले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। आई थिंक सिंस 2 years आई स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ बाहर जाते वक्त सनस्क्रीन यूज़ करना होता है, तो आई यूज़ टू वेयर इट आउटसाइड ओनली, बट नाउ आई मेक श्योर आई मेक इट अ पॉइंट टू वेयर इट इनसाइड द हाउस एज वेल। सो या दिस इज़ वन डॉट की इसी का कामिंग मैटिफाइंग सनस्क्रीन SPF 50+। ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग फिनिश देता है मेरी स्किन पर, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता। और पिछले 2 साल, ये तो मैंने पहली बार मंगाया है देसी का कामिंग का फ्लेवर। इससे पहले मैंने टन्स ऑफ बॉटल्स यूज़ किए हैं द वाटरमेलन, इसमें का जो दूसरा वेरिएंट है उसका, क्योंकि आई यूज़ टू लव दिस फ्लूइड काइंड ऑफ सनस्क्रीन, बट देन आई काइंड ऑफ wanted to try the next versions of the same sunscreen, so उसकी वजह से मैंने ये मंगा लिया। आई एम लव विथ दिस एज वेल। सो या कोई भी सनस्क्रीन हो, जस्ट टू मेक श्योर वो आपके फेस को सूट करता है। इट्स डेफिनेटली नॉट गिविंग एनी वाइट कास्ट एंड इट्स नॉट स्ट्रिंकिंग योर आईज। इट्स कुछ छोटी मोटी 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको सनस्क्रीन चूज़ करते समय डिसाइड करनी पड़ती है। ऑफकोर्स सनस्क्रीन को हम पैच टेस्ट करते ही है, so without patch test don't use anything. So yeah, this is my next one. So before starting the video, it's a little disclaimer I think I should put here is that जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज दिखाने वाली हूँ या फिर रिकमेंड करने वाली हूँ, दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर जो मुझे सूट होते हैं। लाइक आई हैव ऑयली, एक्सट्रीम ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, और मैंने बहुत सालों की रिसर्च के बाद या फिर बहुत बार मिस्टेक से कोई अलग प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद आजकल में जो मुझे सूट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। सो अगर ये प्रोडक्ट्स मुझे सूट होते हैं, इट डजंट मीन कि आपको भी सूट होंगे। सो प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग एनी प्रोडक्ट। सो या चलिए आगे बढ़। एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स, जी हाँ, आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन आई काइंड ऑफ गॉट टू इंट्रोड्यूस टू दिस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, विटामिन C एंड
एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लिस्ट गोज ऑन। बट उस उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए, टेस्ट आउट किए, कुछ मुझे सूट किए या फिर कुछ प्रोडक्ट्स मुझे ब्रेकआउट्स हुए, डार्कनेस मेरी बड़ी, सन टैनिंग हुआ, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। बट आज मैं आपको वही प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो मुझे सूट करते हैं। एज आई हैव वेरी एक्सट्रीम ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, फॉर दैट आई यूज़ a niacinamide serum. Yes, so I use it from Plum. It is 10% niacinamide with rice water. It actually kind of sebum production जो होता है जिससे मुझे बहुत पसीना आता है या फिर ऑयलीनेस बहुत होता है मेरे फेस पे, तो इट काइंड ऑफ रिड्यूसेस इट कुछ हद तक। तो आई जस्ट लव दिस। एंड इससे नाइसिनामाइड में एक ऐसी इंग्रेडिएंट जो होता है जो आपकी स्किन को ब्राइटन एंड लाइटन करता है। तो स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग में तो मैं बिलीव नहीं करती ऑफ कोर्स, बट फॉर द टैन रिडक्शन और द पिगमेंटेशन रिडक्शन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नाइसिनामाइड। बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है, इसका ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप दोपहर में यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन विद इट, बट अदरवाइज इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। आप इस रात में भी यूज़ कर सकते हैं एंड आई एम यूजिंग इट सिंस एजेस नाउ। स्किन इज़ मोर प्रोन टू acnes and pimples and all, so this comes very handy to me these days. It's a spot corrector from Acne Squad. ये मैंने आजकल में ही आई थिंक 1-2 साल हो गए, 1 साल हो गया शायद इस ब्रांड, आई डोंट नो, बट आई हैव सीन दिस ऑन अंकुश बहुगुणा's page and he kind of suggested it and I love it. I can tell you, this is my second tube. It's for like 800 rupees, but this is my second one and I just in love with this. like छोटे छोटे बम्स पे अगर आपके फेस पे होते हैं ना तो 1-2 दिन में वॉश आउट करते हैं। ऑफ कोर्स अगर बहुत ही पसी सिस्टिक एक्ने है आपके फेस पे तो ऑफ कोर्स 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं, यूजुअली भी लगते हैं। बट इससे मुझे जो सूदिंग फीलिंग आती है आई कांट टेल यू। इसे लगा कर उसी पिंपल पर आप लगा कर उस पर एक छोटा सा अगर पिंपल पैच भी लगाते हैं तो इट कैन गोज फॉर लाइक 8 to 10 आवर्स स्ट्रेट। बट मैं इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ एंड स्टिल इट वर्क्स फॉर माई स्किन। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, इट्स लाइक अ गेम सेवर एंड गेम चेंज फॉर मी। I just love this Acne Squad spot corrector treatment. My next one is definitely for my acne, of course. It's a Acne Squad Super Saver Spot Corrector. It reduces the intensity of dark spots. So ये प्रोडक्ट क्या करता है, लाइक ये दोनों प्रोडक्ट एक ही रेंज में आते हैं उनके साथ। सो ये जब आपकी स्किन पर पिंपल्स है तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड पिंपल्स जाने के बाद जो एक्ने मार्क्स रहते हैं, लाइक मार्क्स काइंड ऑफ पिगमेंटेशन आप कह सकते हैं, तो उस पर आप ये लगा सकते हैं। तो उसके बाद 3-4 दिन में आपका जो पिगमेंटेशन है या फिर मार्क्स है, एक्ने मार्क्स, वो चले जाएंगे। सो या इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फॉर एक्ने स्क्वाड, डेफिनेटली नॉट। इट्स अ वेरी रियल एंड जेन्युइन रिव्यू फ्रॉम मी गाइज। सो या इट इज़ अ स्पॉट करेक्टर फॉर द एक्ने मार्क्स एज वेल। इससे मैंने ये इस साइड पर यानी दी हेयर एज वेल इतने ज़्यादा एक्ने मार्क्स हो चुके थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बट इट काइंड ऑफ रिड्यूस्ड माई एक्ने मार्क्स एंड ऑफ कोर्स बहुत ही ग्लोई फेस दिया है। इससे भी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू पुट इट ऑन द मार्क एंड दैट्स इट, लीव इट ओवरनाइट एंड यू आर डन। सो या माई नेक्स्ट वन इज़ दिस। लाइक कितने प्रोडक्ट्स हुए, 1 2 3 4, इट्स माई 5th प्रोडक्ट। या नेक्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स, अगर एक्ने की बात हो रही है तो हाउ कैन आई फॉरगेट अ नाइस सैलिसिलिक एसिड। ऑफ कोर्स जब भी मुझे एक्नेस होते हैं या फिर आई फील कि आज थोड़ा स्ट्रेस हो चुका है दिन में या फिर दिन भर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में मैं रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक्नेस को प्रिवेंट करने के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ। इट इज़ फ्रॉम डर्माकोट 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। ये डे में भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसे नाइट में यूज़ करती हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं प्रिवेंट कर रही हूँ अपने एक्नेस। या फिर आप एक्नेस पर फिर लगा सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन एक्सफोलिएटर काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है एंड इट काइंड ऑफ रिड्यूसेस द पिगमेंटेशन एज वेल फ्रॉम योर स्किन। स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है ड्यू टू माई थायरॉयड डिजीज़, सो उसके लिए मैं ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ करती हूँ। इट्स फ्रॉम लॉरियल पेरिस 1% ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। इतना लाइट वेट है कि आप दिन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों टाइम यूज़ करती हूँ
and it kind of reduces the intensity of your pigmentation, और बहुत जल्दी से इसे आपका पिगमेंटेशन जाता है, like literally it goes away and vanishes away from your skin. So yeah, my next one is L'Oreal Paris glycolic acid. And as you guys know, I've just turned 29. So birth age के साथ साथ after 25 you should start using retinol serums to prevent aging on your skin and wrinkles and everything. So for that I of course use a retinol serum. It's a 0.15% retinol serum from Foxtail. It's very like beginner friendly retinol serum. बहुत ही beginner friendly है, आपकी स्किन को बिल्कुल पर्ज नहीं करता है. Didn't break your skin at all. इसे आप विथ मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, लाइक एक क्लियर मॉइस्चराइज़र फिर रेटिनॉल एंड देन अगेन मॉइस्चराइज़र. सो इट्स लाइक अ सैंडविच मेथड विच इज़ वेरी वायरल नाउअडेज. बट मैं इसे अकेले लगाती हूँ, लाइक बहुत ही बिगिनर में जब थी पहले यूज़ करती थी तो आई यूज़ टू डू दैट ताकि मेरी स्किन और ड्राई ना हो. बट नाउ आई यूज़ इट लाइक सेपरेटली. तो या it actually exfoliates my skin very well, and it kind of reduces fine lines and wrinkles and makes my skin firmer. So yeah, my next one is this retinol serum. So these were my 8 products, and now I am left with 2 more. And now we'll talk about some weekly skincare routine which I did or which I do all the time. So this is one from Dermaco. It's a 15% AHA PHA peeling solution. It's very beginner friendly. You can see it's written over here as well. It's beginner friendly face peeling solution. You just have to put it on your skin and put it for like 10 to 15 minutes, not more than that at all. ये आपको सिर्फ अभी के अभी लगाना है. and make sure to do it in the night ताकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिविटी ना बढ़े. तो make sure to do it in the night, and सिर्फ आपको लगाना है, 10-15 मिनट रखना है, and you have to wash it off. दैट्स इट. आपका स्किन जो है वो पूरा टैनिंग निकल जाएगा एंड सॉफ्टर हो जाएगी स्किन. एंड पिगमेंटेशन में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है. बट मेक श्योर टू यूज़ इट ओनली वंस अ वीक, एंड आफ्टर यूजिंग फॉर लॉन्गर पीरियड जस्ट यूज़ इट ट्वाइस अ वीक. दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट एट ऑल. तो इससे मैंने पिगमेंटेशन पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है. तो या दिस इज़ माई नेक्स्ट वन. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एंड 10th प्रोडक्ट विच इज़ अगेन अ पीलिंग सोल्यूशन. सी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखी है, तो व्हाट आई डू इज़ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना फेस जो है, एंड सेंसिटिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं चाहे कुछ भी अगर लगाती हूँ, इवन आई यूज़ मुल्तानी मिट्टी, मेरी स्किन ब्रेकआउट होती है. एंड दैट्स वाई आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट व्हाट आई एम यूजिंग ऑन माई फेस. तो उसके लिए मैं अभी अगर आप देख सकते हैं तो बहुत कम प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ. पहले आई यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन माई फेस, बट घरेलू नुस्खे से ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत आजकल विश्वास रखने लगी हूँ, क्योंकि DIY थिंग्स में आपका पता नहीं होता है कि क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या कितना पुराना है या क्या है. आई काइंड ऑफ ब्रेक्स आउट माई स्किन. दैट्स वाई आई एम नॉट वेरी मच रिलाइंग ऑन दोज DIY home remedies. So my next one is a licorice and lactic acid peel for even tone and glowing skin. It is from Dr. Sheth's. इट्स लाइक ये भी इसी तरीके का है जिस तरीके का AHA PHA सोल्यूशन है. इट्स द सेम, बट ये जेल फॉर्म में है. इसे लगाकर सिर्फ 10-15 मिनट तक रखना है, एंड यू जस्ट हैव टू वॉश इट ऑफ. पिगमेंटेशन पर ये बहुत ज़्यादा काम करता है, एंड इट काइंड ऑफ रिजुविनेट योर स्किन वेरी वेल. बहुत ही ग्लोइंग स्किन भी देता है आफ्टरवर्ड्स. सो या दिस इज़ माई लास्ट प्रोडक्ट. सो यस गाइस, दिस इज इट. आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड चलिए मिलते हैं बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर गाइस एंड बी मलन. बाय.